माइक दे दीजिए इनको। माइक एहतशाम कायदे कारवान हाजिया मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, सदर जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हमारे जनरल सेक्रेटरी गोलाम नबी हाजूरा साहब, महबूब बेग साहब और दूसरे खास हमारे ज़िला सदर अब्दुल साहब, बशार बुखारी साहब, हमीद साहब, वशीम साहब, हमारे जितने जो इकबाल साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, आरिफ लाइगुरु साहब, मोहम्मद शफीक मंदनगर साहब, इतने ज़ुमा यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। शायद मैं अपने भाई बस साहब का नाम भूल गया हूँ शायद, तो मैं सारे लोगों का नाम नहीं ले पाऊँगा, उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ और वक्त भी ज़्यादा होगा, मोहब्बत जी का काम भी वक्त भी गुज़रा है। मोहतरम हज़रात, मैं आपके सामने एक ही बात कहना चाहूँगा, होम इज़ होम, वेयर योर फीट मे लीड। आपके कदम कभी अपने घर से निकल भी जाएं, लेकिन ये बैन और हकीकत है कि आपका दिल हमेशा आपके घर के साथ ही जुड़ा रहता है, और यही बात मेरी है। मैं 1921 में जब इस पार्टी से निकल गया था, दैट वाज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट डिसीजन एंड अनफॉर्चुनेट ऑन माई पाथ, लेकिन हालात वाक़यात कुछ इस किस्म के थे कि मेरी जगह कोई भी होता तो शायद उसका भी यही फैसला होता। बट विद फुल ऑथेंटिसिटी में आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ कि मेरी 2 साल सवा 2 साल जो मैं इस पार्टी के बाहर रहा, मेरे जज्बात, मेरे ख्यालात हमेशा इस पार्टी के साथ रहे, और मैं ये किसी हाल में नहीं कहूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 2-2.5 साल किसी सियासी सहरा नवर्दी में गुजारे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, एक एमेचर सियासी कारकुन था और आज भी हूँ, लेकिन पिछले दिनों में मैंने रियासत जम्मू कश्मीर की सियासत के नशीब व फराज को समझने में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करी, और उन तजुर्बात की रोशनी में मैं इस नतीजे पे पहुंचा, अपने दोस्तों, अपने साथियों, खानियार के, दरगाह के, ईदगाह के, हबा कदर के तमाम साथी जितने मेरे पीडीपी में रहे थे, रफ़का, शफीक, उन सारे लोगों के साथ मशावरत करने के बाद मेरा ज़ाती नज़रिया ये बना उन तजुर्बात और मुशाहिदात के पेश नज़र कि इस वक्त अगर रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की किसी भी छोटे से छोटे दायरे में भी अगर मैं कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहूँ, तो मेरे लिए या किसी भी सियासी कद वाले आदमी के लिए कोई दूसरा मौका नहीं है कि वो महबूबा मुफ्ती के हाथ को मजबूत करे। Because it is the only voice for the last 5 years. मैं पिछली जिंदगी की बात नहीं करूंगा, मरहूम मुफ्ती साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके दौर की बात नहीं करूंगा। मैं 2019 5 अगस्त के बाद से आज तक अगर रियासत के लोगों की इज्जत नफ्स, यहाँ के लोगों के मामला, तो पहली अयान हो चुका है कि जो बीजेपी की सरकार है, जो यहाँ का आईन है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबको पूरे इख्तियार देता है, बराबर इख्तियारात देता है, किसी से नाम पूछ के उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहता, उसका मजहब जान के कोई भेदभाव नहीं करना चाहता है, बिला मजहब मिल्लत नाम के जो हमारा आईन बना है सबके साथ इंसाफ करना चाहता है। तो ये तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सही कहा था राहुल गांधी ने कि अगर इनके पास 400 पार हो गए तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं, करने वाले, पर इन्होंने सबक नहीं सीखा। 350 ये से 240 पे पहुंचे ये लोग, मगर फिर भी इनको सबक नहीं सीख रहे, फिर भी ये वो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ जाके ऐसी हरकतें करते हैं
جس سے ملک میں تضاد پھیلنے کا خطرہ تضاد پھیل رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے جو لوگوں نے جنہوں نے ان کو ووٹ دیے اس الیکشن میں ان کو بھی یہ اشارہ مل گیا ہوگا کہ یہ کسی بھی صورت میں سمویدھان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. پہلے مسلمانوں کے حقوق ختم کرنا چاہتے ہیں, اس کے بعد دلتوں کی باری آئے گی, اور جو دوسری بیکورڈ اور دوسرے کاسٹ ہے ان کی باری آئے گی, کیونکہ یہ الگ ایک یہاں نظام بنانا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو یو پی میں انہوں نے کیا وہ اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے, اور اس کے خلاف مجھے خوشی ہے سب اپنی آواز اٹھا رہے ہیں, سب لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو صرف مودی جی خاموش ہیں, ان کو بھی اس پہ بتانا چاہیے کہ کیا وہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں یا اس کے خلاف ہے. بہت بہت شکریہ.